ये करुणा देवी हैं ये कोरेना, क्या छुआछूत ये सबको जो कोरेना देवी ने, करुणा देवी ने लोगों की आंख खोल दी। अब कहना पड़ता भाई ऋषियों ने बहुत अच्छा कहा। नहीं, शादी कब हुई पहले ये बताओ। 9 महीना पहले। हाँ, मतलब शादी के पहले से था। और अल्हम्दुलिल्लाह चारों बीवियां एक घर में एक छत तले हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। Link will be attached on this profile. आपको भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया कि एआई जनरेटेड है, लेकिन क्योंकि एआई की बात चल रही है तो मैं 1 मिनट के अंदर में 8-9 प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। जय मां काल भक्तों, क्या आपके घर में कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो मैं आपको आज एक महाकाल का वो मंत्र देता हूँ। होता है कि भाई आपको वुजू करना है, आपको हाथ पांव धो करके ही नमाज पढ़नी है, दिन में 5 बार पढ़नी है नमाज, तो 5 बार वुजू करना पड़ेगा। जब कभी भी शरीर में कोई व्रण हो जाता है, मतलब घाव हो जाता है, फुड़िया फुंसी हो जाती है, उसको सिर्फ मिट्टी लगानी पड़ती है और मिट्टी लगा करके आप उस घाव को बहुत अच्छे से ठीक कर लेते हैं। किसी माता का बालक यदि जन्म से ही अंधा है तो उसको ठीक करने के लिए कहा गया है, तो नैना देवी की कृपा से उसके नेत्र वापस आ जाया करते हैं। तो स्मॉल पॉक्स वगैरह है तो स्मॉल पॉक्स के लिए हमारे पास जो देवी हैं वो शीतला माता हैं। तो कॉलेरा मतलब कि हैजा है तो उसके लिए ओलार देवी हैं। And definitely don't take black seed oil. These are poisonous and cause hair loss. Now, if you have hair loss, I recommend using moringa oil. It will grow your hair naturally and reverse balding. Link will be attached on this profile. आपको भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया कि एआई जनरेटेड है, लेकिन ये बात आज पता चल रही है। थोड़े दिनों के बाद में ये बात नहीं पता चलेगी, ये आप और मैं नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये एआई जनरेटेड है कि एक्चुअल में कही गई है। इंडिया में टेक्नोलॉजी बाद में आती है, पहले ये लोग उसका फ़ायदा उठाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। नए तरीके के बिजली के मीटर बाद में लगते हैं, पहले बताते हैं अरे पैसा लो बताओ कैसे चलेगा धीरे हैं। और कमेंट में देखोगे तो कुछ लोग मान भी रहे हैं कि ये सही है, कि कुछ लोग बोल रहे हैं इसको मत सुना करो, हैं ये कैरेट यार पॉइजनस कैसे है। तो मतलब कि ये लोग एक्चुअल में मान रहे हैं कि ये वीडियो सच है, ये लोग नहीं पता कर पा रहे हैं। क्योंकि एआई की बात चल रही है तो मैं 1 मिनट के अंदर में 8-9 प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जहाँ पर जाओ, अलग अलग तरीके से अपना बात करो और अपने लिए जो स्टैंडर्डाइज करो कि क्या बेहतरीन मॉडल तुम्हारे लिए काम करता है। तो ये चैट जीपीटी सबको मालूम ही है, ये फेसबुक भाई साहब का मतलब जकरबर्ग भाई साहब का लामा मॉडल है, इसके अलग अलग वर्जन्स हैं, ये चेक कर लेना। परप्लेक्सिटी सब लोग जानते होंगे, इसको जो केवल भाई अटक के नहीं रहो चैट जीपीटी के ऊपर में, अगर अपना खुद का सामान डालो और नोटबुक एलएम पे जाओ। ये है वाइट रैबिट करके है। ये वाला की खास बात है कि ये ना टॉरेंट वॉरेंट बताएगा, मतलब कि इसके ऊपर ना कोई लिमिट नहीं है। बता कोई इसको पूछोगे ना कि फलां चीज़ का कोड कैसे लिखते हैं तो बाकी लोग जो कह देंगे कि नहीं नहीं हम नहीं बता रहे, ये बता देगा। या इसके अलावा डीप सीक चेक कर सकते हो, अगर खुद के डेस्कटॉप पे खुद के डेटा सेट के साथ लोकल मॉडल चलाना है तो एनवीडिया का चैट RTX वगैरह ट्राई कर सकते हो। बाकी को पायलट जेमिनाई ये सब तो तुमको मालूम ही है। पॉइंट इज कि जितने मॉडल्स आ रहे हैं वो अलग अलग केस में अलग अलग लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हारे लिए स्पेसिफिक कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? सब मॉडल्स को ट्राई करो, देखो कौन सा सबसे बेहतरीन तुम्हारे लिए काम करता है। नमस्ते गुरुजी। बोले मेरा सर में इतना दर्द क्यों रहता है? क्यों रहता है? शादी मैंने हो बहुत- गई? हाँ। शादी के बाद शुरू हुआ पहले से? नहीं, 4-5 साल पहले। मतलब शादी पे इल्जाम नहीं डालना आपने। नहीं। शादी के पहले से दर्द था। हाँ, 4-5 साल पहले से। नहीं, शादी कब हुई पहले ये बताओ। 9 महीना पहले। हाँ, मतलब शादी के पहले से था। अब मुझे बताओ कितने लोगों को सिरदर्द होता है यहाँ पे? कितने लोगों का सिरदर्द है? चलो एक तरीका सिखा रहा हूँ, सबका सिरदर्द ठीक हो जाएगा पूरे मैंने भारत बहुत का। डॉक्टर दिखाया बहुत। आपको अभी सिखा रहा हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ। आप करो क्या? सुनो, राइट को बंद कर लो, राइट को करो सब लोग, राइट को बंद कर लो, राइट को, और लेफ्ट से सांस लेनी है। नहीं सीख पाएंगे। अब लेफ्ट से ही छोड़नी है, फिर लेफ्ट से। वो लोग जिनका ये वीडियो देख करके सर दर्द हो जाए वो लोग क्या करें? है, तो सर के मुताबिक सर दर्द वन इलाज मॉडल जो है मेरे ख्याल से काम कर रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो सर दर्द है वो मेनिंजाइटिस का हो, नॉर्मल माइग्रेन हो, या कोई डिप्रेशन की वजह से सर दर्द हो, स्ट्रेस की वजह से सर दर्द हो, साइनसाइटिस की वजह से सर दर्द हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप एक उल्टी नाक से सांस लेंगे और सब कुछ सही चंगा हो जाएगा। बिल्कुल वो वाला हिसाब लग रहा है मुझे जो अभी-अभी वो हुआ था ना कि हमारे इंडिया के अंदर में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मॉडल आया है कि अब वैसे तो ये अच्छी न्यूज़ है कि बुरी न्यूज़ है पता नहीं मुझे, क्योंकि इंडिया इंडिया में जैसे मतलब करोड़ों रुपए दिए गए हैं, करोड़ों भी मतलब हज़ारों करोड़ों रुपए दिए गए हैं अगर माने इनकी तो उसके पता नहीं कितने ही 1500 करोड़ एवरी ईयर, 1500 6000 करोड़ समझ रहे हो। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यार इंडिया के अंदर में तो साई हब चलता है।
तो लोगों को बस मंत्री जी वो बोल देते हैं कि साई हब, मतलब हम लोग साई हब देख लेंगे। तो लेकिन ठीक है, बोल नहीं सकते थे, अच्छी बात है। एथिकल तरीके से जाना चाहिए, तो हम एक्चुअल में इस काबिल बने एज अ नेशन कि पैसा दे करके सब्सक्रिप्शन ले पाएँ चीज़ों का, रादर देन सब साई हब देखें। पॉइंट ये भी है ना कि लड़ाई तो इस पे भी चलती है ना कि भई पैसा दे कर के ही छपता है माल, और पैसा ले कर के ही देखने देते हैं वो लोग। तो कभी रिसर्च पेपर की दुनिया में किस तरीके से गोरख धंधा चलता है वो भी देखेंगे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 4 शादियां हैं। माशाल्लाह। आप ध्यान नहीं देंगे अब। तो ये 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। 30 साल की उम्र में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 4 शादियां हैं। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह चारों बीवियां एक घर में एक छत तले हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है। मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, मेरी बीवियां भी सुन रही होंगी ना, सब तक जा रहा है। ये पर्टिकुलर रील केवल एक स्टेटमेंट मेरे को बोलना था। बहुत सारे तरीके हैं मोरालिटी को डिफाइन करने के, उसमें से एक तरीका जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है वो है कि भाई उस वक्त पे ज़्यादातर लोग जो मानते हैं वो मोरालिटी के अंदर में आ जाएगा। अगर आप ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जहाँ पर इट वाज नॉट कंसिडर्ड मॉरल कि भाई आप 4 बीवी लेकर के घर में बैठे हुए हैं, उस पर्टिकुलर समय में, समाज में, है ना? तो वो इमोरल हो जाता है। और वही देखिए कि जब बातें हो रही 4 बीवियों की, 15 बच्चों की, तो फिर वो अगर एक्सेप्टेबल हो उस पर्टिकुलर माहौल के अंदर में तो अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा, मस्त। जय माँ काल भक्तों, क्या आपके घर में कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है जो कि स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के परेशान हो चुका है, तो मैं आपको आज एक महाकाल का वो मंत्र देता हूँ। मैं भी आपको 2 इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। एक, फीमेल्स मेक श्योर कि यूट्यूब पे जाकर के सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कोई भी ब्रेस्ट कैंसर सेंटर या हॉस्पिटल की वीडियो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मेल भी टेस्टिकुलर कैंसर वगैरह को हाउ टू एग्जामिन देम सेल्फ, वो भी जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि एक ही तरीके का कैंसर 99%, एक तरीके का वायरस 99% सर्वाइकल कैंसर करता है फीमेल्स के अंदर में। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन ले लेंगे तो इस बात की संभावना बहुत 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 ज़्यादा है कि आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। जब कभी भी शरीर में कोई व्रण हो जाता है, मतलब घाव हो जाता है, फुड़िया फुंसी हो जाती है, उसको सिर्फ मिट्टी लगानी पड़ती है, और मिट्टी लगा करके आप उस घाव को बहुत अच्छे से ठीक कर लेते हैं। तुलसी के गमले में नीचे की जो मिट्टी है, वो मिट्टी आधी मिट्टी और आधा गोबर दोनों को मिला करके, और पहले उसको एक प्रॉपर उसको तैयार कर लीजिए। वो ठंडा ठंडा जो मिट्टी का भाग होगा, वो मिट्टी का भाग उठा करके जब कभी भी आप किसी घाव में लगा लेंगे, आपको कोई ट्यूब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो महंगे महंगे जरा सी बात में 200 रुपए का ट्यूब, 500 रुपए का ट्यूब आ जाता है, इस ट्यूब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मिथ है कि जो टिटनेस होता है, टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, वो रस्टेड नेल, मतलब कि जंग लगा हुआ कोई लोहा लग जाता है तब आपको टिटनेस होता है। जबकि अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे, पढ़ें ज़रा, टिटनेस जो है वो एक बैक्टीरिया के ज़रिए होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी नाम है, जो कि मिलता है सॉइल, डस्ट और एनिमल फीसिस। और सर ने अगर 2-3 चीज़ों का नाम लिया है तो वो यही तीनों चीज़ें हैं, सॉइल, डस्ट और एनिमल फीसिस। वो सभी जगह जहाँ पर लोग नंगे पैर किसी भी तरीके से चलने, परिक्रमा देने, कांवड़ लेने, इन सब का रिवाज है, वहाँ पर हमेशा डॉक्टरों से पूछिएगा कि किस तरीके से जो केसेस हैं टिटनेस के, वो किस तरीके से भर भर करके आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टिटनेस का वैक्सीन और एंटीडोट दोनों मौजूद है। किसी को यदि नेत्र की परेशानी हो, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, किसी माता का बालक यदि जन्म से ही अंधा है तो उसको ठीक करने के लिए कहा गया है, और सुबह उठकर 5 बार श्री नैना देवी जपना चाहिए। कितने बार? 5 बार। उसके तो नैना देवी की कृपा से उसके नेत्र वापस आ जाया करते हैं। केवल इंडिया में नहीं, विश्व में जब भी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती थी तो उसका एक गॉड है, जैसे कि मिस्र के समय का हो, नाइल नदी के समय का हो, और इंद्र भाई बारिश नहीं आती थी तो इंद्रदेव से प्रार्थना करते थे। भारत के अंदर में अगर आपको क्या है, चिकन पॉक्स वगैरह है, तो स्मॉल पॉक्स वगैरह है, तो स्मॉल पॉक्स के लिए हमारे पास जो देवी हैं वो शीतला माता हैं।
अगर है कॉलेरा मतलब कि हैजा है तो उसके लिए ओलार देवी हैं। और इस तरीके से बहुत आपको अलग-अलग देवी-देवता स्पेसिफ़िकली मिल जाएँगे, जो कि किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए हैं, जो कि बस ये बताता है कि आदमी कितना हेल्पलेस फ़ील करता है। तो लगता है कि शायद कोई स्पेसिफ़िक भगवान है जिसकी क्रूर दृष्टि हम पे पड़ गई है। अगर हम उसके सामने हाथ जोड़ेंगे तो हमारा बच्चा जो है वो सही हो जाएगा। ये जन्म से जो अंधा है वो वापस से सही हो जाएगा। या उसके गर्भ से कोरेना निकल आया। ये करुणा देवी है ये कोरेना। क्या छुआछूत ये सबको जो अब कहते हैं नाक मत छुओ। अरे छुआछूत को तो मिटाना चाहते हो, नाक क्यों नहीं छुए? यहाँ कान में उंगली मत डालो, यहाँ मत डालो, हो गया ना। कोरेना देवी ने ही सनातन सिद्धांत के प्रति बार बार हाथ धो कहते हैं ना आजकल, बार बार हाथ धो। पहले कहते ढोंग है, ढोंगी है, कर्मकांडी ढोंगी। अब घुमा फिरा करके सारी बात कोरेना देवी की कृपा से, करुणा देवी की कृपा से है। हमारे सनातन सिद्धांत में जो स्पृश्यता शौचाचार शुद्धाचार का वर्णन है, करुणा देवी ने कृपा करके क्या है, ये कोरेना देवी ने, करुणा देवी ने लोगों की आंख खोल दी। अब कहना पड़ता है ऋषियों ने बहुत अच्छा कहा, ऋषियों के मार्ग पर चलने पर ही काम बनेगा। तो हमने संकेत किया कि अर्थ की दृष्टि से भी तो जिन लोगों को नहीं पता चल रहा है सर, जो छुआछूत होती है, जो हमारे समाज का सबसे सेंट्रल आइडिया, वन ऑफ द सेंट्रल आइडियाज़ में से एक है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सेम चीज़ वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी कि इतिहास के अंदर में जैसे कि वुज़ू का होता है कि भाई आपको वुज़ू करना है, आपको हाथ पाँव धो करके ही नमाज़ पढ़नी है, दिन में 5 बार पढ़नी है नमाज़, तो 5 बार वुज़ू करना पड़ेगा। तो अगर वुज़ू करेंगे तो इस बात की संभावना पैदा होगी कि आप साफ़-सफ़ाई रख रहे हैं। और देखा जाएगा अगर कोई माहौल है और मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, वुज़ू नहीं करते हैं, तो उनकी संभावना कि उनको कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ हो जाएगी, इस बात की संभावना कंपैरेटिवली बढ़ती है। तो लोगों को बिल्कुल मौका मिल जाता है ये बोलने का कि अरे देखो, हमने तो कहा था तुम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हो इसलिए तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर आपस में बोलेंगे तो ये बोलेंगे, अगर किसी दूसरे धर्म वाले से कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे देखो तुम्हारे धर्म के अंदर में तुम्हारा भगवान क्या ही है, कुछ भी लायक नहीं है। तुम देखो हम पढ़ते हैं नमाज़ तो हमको बीमारी नहीं होती, तुमको होती है। बिल्कुल उसके पैरेलल के अंदर में सर कोरोना देवी और करुणा देवी, करुणा और को जो शब्द है उसी को जो है वो थोड़ा-सा इधर-उधर करके उन्होंने कोरोना देवी बना दिया। और उसके ज़रिए वो पूरे तरीके से तो नहीं बाहर निकल कर के आ पा रहे हैं, लेकिन वो इशारा उन्होंने पूरा-पूरा कर दिया कि हमारे ऋषि-मुनि जो वो कहते थे वो गलत नहीं कहते थे कि जो आप किस व्यक्ति को छू सकते हैं, किस व्यक्ति का छुआ हुआ खाना खा सकते हैं और किस तरीके से आपके सो कॉल्ड कहानियों के अंदर में, कहानियाँ मतलब कि जो डिपिक्शंस होते हैं, मूवीज़, किताबें, कि कहीं ने किसी के कुएँ से पानी ले लिया, निम्न जात सो कॉल्ड निम्न जात के व्यक्ति ने, तो फिर उस व्यक्ति को फिज़िकली असॉल्ट करना, सोसाइटी में बाहर निकाल देना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो बस ही वाज़ ट्राइंग टू डिफेंड छुआछूत एक्चुअली में, जिसके अवशेष अभी तक हैं। अवशेष क्या हैं? मतलब कि आप जो भी हैं कि घरों के अंदर में जो आपके घर में काम करने वाले व्यक्ति आते हैं, उनके बर्तन अलग हैं क्या? क्या आप जिन बर्तनों में खाते हैं, उन्हीं में देते हैं? तो ये आपको इसके अवशेष और इसकी जानकारी जो है, इसके ज़रिए भी आपको मिल जाएगी।